नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर सांसद निहाल चंद ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में बिक रहे देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर जल्द से जल्द प्रदेश सरकार द्वारा वेट में कटौती करने, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने और हनुमानगढ़ में एचपीसीएल के बंद डिपो को पुनः खोलने की मांग की है। देखिए क्या बोले सांसद निहाल चंद। मैं केंद्र सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ में एचपीसीएल का डिपो जो सन 2000 में बंद कर दिया गया था, मैं उसकी तरफ दिलाना चाहूँगा। सभापति जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल आज है तो मेरे श्री गंगानगर में है। आज पेट्रोल के भाव 114 रुपये और डीजल के भाव 99 रुपये हैं। सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर है तो श्री गंगानगर में है। पंजाब में 97 रुपये पेट्रोल है और डीजल का भाव 86 रुपये है, क्योंकि वेट का फर्क है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वेट पेट्रोल और डीजल पे कहीं है तो 31.4% राजस्थान में है और पंजाब में उसका वेट 13% है। हरियाणा विषय बदल दिया है? नहीं, मैंने चेंज करवाया सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। पूरा वेट सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो वेट राजस्थान में है, वो 31.4% है। और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के भाव में कम हो और अगर एक स्टेट में अगर भाव ज़्यादा हो तो स्टेट की क्या हालात होती होगी, वहाँ के किसानों की क्या हालात होती होगी, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा एक भाव का अंतर, पेट्रोल और डीजल के पड़ोसी राज्यों के भाव का अंतर 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से फर्क है। तो मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि राजस्थान में जो 31.4% वेट है उसको भी वेट घटाने के लिए आग्रह मैं सरकार से करूंगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में एचपीसीएल का डिपो जो हनुमानगढ़ में बंद किया गया था वो शहर के बिल्कुल बाहर है, फिर भी बंद कर दिया, उसको पुनः चालू कराया जाए। और मैं केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के डीजल के भाव में जब समानता होगी, जब वो जीएसटी में शामिल होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा और धुंध बढ़ने लगी है, जिस कारण सड़क हादसों में इजाफा होने लगा है। श्री गंगानगर के चुनावर के निकट गांव ततारसर के पास लोक परिवहन बस और कैंटर की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कैंटर चालक की टांगे टूट गई और एक घायल को श्री गंगानगर रेफर किया गया। काफ़ी धुंध होने के कारण चुनावर के निकट गांव ततारसर में सुबह 10 बजे के करीब राजस्थान लोक परिवहन बस और कैंटर की भिड़ंत हो गई, जिसमें कैंटर चालक सोडी प्रकाश निवासी पंजाब की एक टांग 2 जगह से टूट गई और खलासी के मामूली चोट लगी और एक जने के सिर में शीशा टूटकर लगने से चोट लग गई। घायलों को चुनावर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए श्री गंगानगर रेफर किया गया। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी मोहित टाक ने बताया कि विजय कुमार सिगर व राम कुमार सुतार का लोडर मंगवाकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को राजमार्ग से साइड में करवाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर एएसआई सोमदत्त पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को निकलवाकर गंगानगर रेफर किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे किया। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राजस्थान की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, इस बारे में राय जानने के लिए हनुमानगढ़ शहर के अधिवक्ता वर्ग से खास चर्चा की हमारे संवाददाता प्रदीप पाल ने। संदेह नहीं है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जिनकी व्यवहारिक सोच है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और कंस्ट्रक्शन पे अच्छी सोच है। ये मेडिकल कॉलेजेस खोलना, इससे मेडिकल सुविधा बढ़ेगी, लोगों में एजुकेशन का बढ़ेगा। उसके बावजूद भी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया। सिर्फ ये पायलट साहब ने और ये घरेलू इनकी जो राजनीति थी, खींचातानी थी, इसकी वजह से ये सीएम फेल हो गए। आपको याद दिलाऊं, 70 के अंदर जब जनता पार्टी आई थी, एक बहुत अच्छा शासन उन्होंने दिया था।
और हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ में पारदर्शिता थी, अच्छे अच्छे लीडर उसमें आए थे। परंतु जनता पार्टी की जो नेशनल लेवल पे जो लड़ाई थी ना, उसकी वजह से 2.5 साल बाद लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। अब आशंका ये है कि इनकी लड़ाई गहलोत साहब और पायलट साहब की है। इस वजह से गहलोत साहब जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो लाना चाहते थे वो पूरी कर नहीं पाए, अपनी स्किन बचाने में लगे रहे। पर इनकी जो लड़ाई है ना, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। जो योजनाएं चलाई उससे क्या जनता को योजनाएं जो चलाई अधूरी पूरी होगी। जैसे कर्जा माफ़ी की बात थी, पूरी नहीं हुई। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने 8-10% वोट बढ़ा दिए थे कर्जा माफ़ी पे, क्यों हर किसान पीड़ित है कर्जे से, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद कुछ योजनाएं अच्छी थी, उन्होंने पूरी की। ये करना भी चाहते थे, परंतु इनकी लड़ाई की वजह से ये पूरी नहीं कर पाई। ये ऐसा आम आदमी का सोचना है। तो विफल किन मुद्दों पे रही है सरकार? विफल सरकार रही है, एक तो भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है, कानूनी व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। इतने बड़े रेप, चोरी, डकैती, मर्डर हैं, उल्टे सीधे काम, सब इन कामों में बिल्कुल सरकार फेल रही है। सरकार जो है 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, परंतु पूरे राजस्थान में ख़ासतौर से हनुमानगढ़ में देखें तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन जो है वो विफल रहा है, अपराध बढ़े हैं, शहर में चोरियां बढ़ी हैं, बाइक्स चोरी हो रही हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के रूप में सरकार फेल नज़र आती है। पूरे 1 साल की बात करें पिछला, तो कैसा रहा, क्या क्या इसमें खास रहा? ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1-2 योजनाएं सरकार की कुछ ठीक थी। चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये सरकार की कुछ ठीक योजना है, लोगों के हेल्थ पे काम किया है, परंतु ओवरऑल सरकार का काम जो है वो सामान्य से भी नीचे कह सकते हैं, सामान्य भी नहीं रहा। महंगाई का मुद्दा था, जैसे महंगाई का मुद्दा पे अब कुछ 4 साल में कुछ सुना है कि कुछ घोषणाएं कर रही हैं महंगाई को कम करने के लिए, परंतु कुछ केंद्र की भी कमी है, कुछ राज्य सरकार ने वैट ज़्यादा कर रखा है। पेट्रोल पे, डीजल पे वैट कम करके महंगाई कम की जा सकती है। बिजली में कुछ राहत दी गई है, कुछ लोगों के बिल कम आए हैं, परंतु ओवरऑल जो है राज्य में महंगाई पर भी नियंत्रण इनका कम है। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जो जश्न मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ सारी जनता ही भी जश्न मनाने को तैयार है। भी स्पेशली जो स्वास्थ्य के मामले में इस सीएम साहब का जो सोच है, चिरंजीवी योजना को जो लागू करना है, या यूँ कहें कि जैसे गरीब आदमी हैं उनके लिए जैसे ये इंदिरा रसोई योजना है उसके लिए आप सोचें, या लोक सेवक जो हैं उनके लिए मतलब ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जैसे उन्होंने बात की है। अभी आज ही मैंने सुना था कि भी कोई गैस सिलेंडर है उसको भी कोई 500 रुपये में कोई वो करने की कोई बात चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के मामले में और इसके बारे में अगर कोई राजा सोचता है तो ये मानते हैं कि वो जनता के हित में सोच रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ मंडल द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर उत्साह और उमंग के साथ मंत्री मेघवाल का जन्मदिन मनाया गया। जूनागढ़ मंडल कार्यकर्ताओं ने तुलसी सर्किल पर गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाकर मंत्री मेघवाल के स्वस्थ सफल भविष्य दीर्घायु होने की कामना की। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी के लोकप्रिय सांसद रत्न से नवाजे जाने वाले केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री और हम सभी के प्रिय और एक आदर्श राजनेता की छवि जिन्होंने अपने आप पूरे भारत में स्थापित किए, श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल का जन्मदिन है। तो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ मंडल द्वारा हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अजय खत्री, साथ में मंडल महामंत्री शिवजी मेघवाल, विकास और युवा मोर्चा के अर्जुन, तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर अनेक आयोजन आज आयोजित किए हैं। सबसे पहले हमने दलित बस्ती में सांसी मोहल्ला में केक काट कर मेघवाल साहब के जन्मदिन की खुशियां मनाई। साथ ही छोटे बच्चों को और पूरे मोहल्ले वासियों को हमने फल वितरण किया और उसके बाद हम आज ये तुलसी सर्किल पर आकर गायों के बीच में हरा चारा और गुड़ वितरण का आयोजन हमने किया है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जूनागढ़ मंडल द्वारा अर्जुन राम मेघवाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर खुशियां मनाई जा रही है और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद। अगली खबर श्री गंगानगर से। दशमेश पिता साहिब गुरु गोविंद सिंह की लगभग 25 घोड़ों पर ढोल नगाड़ों व पूरे दल बल सहित सवार निहंग सिंहों की फौजें, उनके बाद पंच प्यारों की अगुवाई में चल रही रंग बिरंगे फूलों से सजी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी और उनका वाहन। ये नज़ारा था आज सुबह रामलीला मैदान श्री गंगानगर में
शिरोमणि जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह सेवा समिति द्वारा आयोजित माता गुजर कौर चार साहिबजादों व रंगरेटे गुरु के बेटे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी की शहादत को समर्पित शहीदी दिहाड़ा एवं महासंगम कार्यक्रम के तहत निकाले गए विशाल नगर कीर्तन में कार्यक्रम संयोजक हरप्रीत सिंह ने बताया कि आज सुखाड़े श्री के रामलीला मैदान से ऐतिहासिक नगर कीर्तन शुरू हुआ, जो शाम को रामलीला मैदान में मुख्य मार्गों से होते हुए संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी पर पुष्प बरसाकर शीश नवाकर इलाके की समृद्धि व खुशहाली के लिए अरदास की। अगली खबर हमारी हनुमानगढ़ से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंडों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जी, आरपीएससी जो द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आयोजित की जा रही है 21 से 27 दिसंबर तक, उसके लिए रोडवेज ने अलग से व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा। और इसमें चालक परिचालकों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जैसे मैक्सिमम विद्यार्थियों को वो मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने हमारी टीम गठित की गई है, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में अतिरिक्त 3 कर्मचारी अधिकारियों को लगाया गया है, टाउन में लगाया गया है, रावतसर, नौहर, भादरा और पीलीभंगा में अलग अलग व्यवस्था की गई है। ज़रूरत के हिसाब से जितने कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से उनको परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो कोई कंट्रोल इनके सभी कंट्रोल रूम में सभी के नंबर इश्यू किए हुए हैं, आदेश कर दिए गए हैं, कार्यालय आदेश, और ये सोशल मीडिया पे और लोकल लोगों को दे दिया गया है। और उसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। कोई भी समस्या होने पे उस उक्त नंबरों पे उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। और हमारा ध्येय यही है कि सभी कैंडिडेट्स जो भी हमारे पास आएँ, यात्रा के लिए आएँ, उनको सुलभ और शीघ्र यात्रा उपलब्ध करवाकर उनको मदद की जाए। उनकी अभी बसें अतिरिक्त है या वही जो बसें वही हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको डाइवर्ट किया जाएगा, लंबी दूरी बसों को रोका जाएगा और जहां जितनी आवश्यकता होगी हमारे द्वारा परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।